ज्यादा प्यार की आवश्यकता है 11वीं और 12वीं की एज में, ताकि वो बहुत मेहनत से कार्य कर सकें। और वो प्रेम आपको ही देना होगा, नहीं दे सकते। टीचर और कोच और जो हमारी फैकल्टीज होती हैं वो डिसिप्लिन में बंधे हुए लोग होते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गिव लव टू किड्स। उनको छूने का राइट नहीं होता, उनको डिस्टेंस से बात करने की इंस्ट्रक्शंस होती है। तो अब उस गैप को कौन पूरा करेगा? आप करेंगे। आपको अपने बच्चों को गले लगाना है, उनको हक करना है और उनको प्रेम की वो सारी चीजें फील करानी है। जब भी बच्चे को तकलीफ हो उसको लगना चाहिए मेरे डैडी है। आपको भरोसा दिलाना है बेटा मैं हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तो बस मेहनत करता जा। कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड। और टाइम देना चाहिए, रोज कॉल करना, सबसे ज्यादा कॉल करना सुबह या शाम को, दिन में नहीं करना। तो वो जो सुबह शाम का टाइम होता है वो हार्ट के लिए होता है, इसीलिए प्रार्थना भी सुबह शाम की जाती है। दिन में ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है तो बच्चा ब्रेन से सुनेगा, हार्ट से भी सुनेगा आपको। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, अभी कोटा से कितने लोग वापस लौट जाएंगे? तो जब आप कोटा से जाएं तो विदाई के समय आंसू मत बहाना, स्पेशली मम्मा, क्योंकि अगर आपने रोना धोना शुरू कर दिया तो बच्चा खुद को कमजोर कर देगा। बी ए ब्रेव मम्मा, बी ए ब्रेव फादर। आप ट्रेन में रहोगे ना जाके, कोई मना नहीं कर रहा, बच्चे के सामने स्ट्रॉन्ग रहना आप बिल्कुल। और कुछ दिनों तक, मैंने कल बताया था, बड़े लोग सेटल होने में टाइम लेते हैं। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, पंछी उड़ गया, घोंसला खाली हो गया, शाम को घर में उसकी याद आ सकती है, तो उस वक्त फोन पर ही कहीं रोना शुरू कर दो, बच्चा कमजोर हो जाएगा इमोशनली। और अगले दिन क्लास में किताबों में उसको आपकी फोटो दिखेगी, मेरी मम्मा मेरे डैडी, तो फिर क्या होगा? तो पढ़ेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे उसके साथ? पता चला उसकी मम्मा ही रो के उसको बहुत इमोशनली वो कर देती है। तो कुछ महीनों, 2-3 महीनों तक स्ट्रॉन्ग मम्मी पापा की तरह, जैसे आप बच्चों को बोलते हो ना मेरा बहादुर बेटा, मेरा बहादुर बेटिया, सेम स्टोरी विद यू, क्योंकि आप भी बहुत इमोशनल हुए, ये बात हम जानते हैं, बट आपको कब उसका प्रदर्शन करना है आपको पता होना चाहिए। आपके बच्चे का सोने और जागने का टाइम ऑलमोस्ट ठीक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को सुबह 4 बजे उठना है, मैं ये कह रहा हूँ बेटा 8 बजे उठ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रोज 8 बजे। ये नहीं है कि कभी 6 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब नहीं करना, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर वो 10 बजे उठता है सुबह, तो फिर रोज सुबह 10 बजे उठे, ताकि पूरी जो बायो क्लॉक होती है वो सही तरीके से चले। और जब बच्चे को याद आएगी तो उसको होम सिकनेस नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मिसिंग माई होम, मुझे अपने घर की याद आ रही है। तो सोल्यूशन क्या है, क्या करोगे आप उसका ध्यान रखोगे, तो बता ही चुका हूँ। उसके हॉस्टल की एक दीवार को घर बना दो, उसके जो पुराने फोटो हैं के, अपने मम्मा के, भैया के, बुआ के, जिनको वो ज्यादा प्यार करता है, उनकी फोटो का कलेक्शन करो। उन दोस्तों के जिसके साथ वो बहुत मस्ती मारता था, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, फ्रेम में लगाओ और उसका गिफ्ट दे दो। नंबर 2, उसका जो पिलो कवर है, उसका जो बेड का जो चद्दर है, वो नई मत खरीदो, वो वही लाओ जो आपके घर में जिसमें वो सोता था। उससे उसका जो दिमाग होगा वो कहते हैं होम अवे फ्रॉम होम, उस हॉस्टल के कमरे को बिल्कुल घर जैसा ही फील करेगा। बहुत ज्यादा नई चीजें खरीदवाने की जगह पुरानी चीजों के साथ जो अटैचमेंट है बच्चे का, उन्हीं को यूज करने दीजिए। और उसको हमेशा एक बढ़िया सा फोटो कि आपका फ्यूचर एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर क्या होता है। जैसे जब लोग जिम जाते हैं तो बड़े बड़े ताकतवर लोगों की फोटो लगा लेते हैं ना, ऐसे उसकी भी लगाइए। महीने में एक बार उसको अपने दोस्तों के साथ बढ़िया खाना खाने की छूट दो, ताकि थोड़ी खुशियां मनाए। क्योंकि पढ़ाई का ऑफकोर्स रहता तो है कि बच्चा इतना पढ़ेगा, तो कुछ खुशियां देने के लिए उसको आप छूट दे दें। और जिस धर्म के आप हैं, जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, आपके बच्चे को थोड़ी बहुत देर तक उस प्रार्थना को करने की सीख देके जाना। चाहे आप सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आप कोटा में सब अवेलेबल है। सिख है तो गुरुद्वारे भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है यहाँ पर। क्योंकि जब इंसान अपनी किसी रिलीजियस चीज से जुड़ा रहता है तो काफी उसको मानसिक
संबल मिलता है और उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो बच्चे को इन चीज़ों से अटैच करवाना भी आप ही का काम है और बच्चे को अपनी भावनाओं पर बोलकर और या फिर डायरी में लिखकर जो तरीका है वो रिलीज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं फीलिंग्स, तो दे कैन स्टार्ट राइटिंग डायरीज। आप उनको कह सकते हो बेटा नहीं बोल पाए तो लिख दे। इन चीज़ों से बच्चा क्या होगा, इमोशनली रिलीज होता चला जाएगा। फोन को लेकर बहुत सारी कहानियां सुननी है आपने, कल चौधरी सर ने भी बता दिया था। मैं तो केवल आपको विज्ञान बता सकता हूँ, फोन का विज्ञान क्या होता है। आंखों की काली पुतलियां, ये जो हमारी आईबॉल होती है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा इधर उधर करती रहती है। आप रात को सो भी जाओगे तब भी इनकी मूवमेंट चालू रहती है। जब डेथ हो जाए ना तभी ये स्टेबल होती है। तो अगर किसी मनुष्य की आई बॉल को स्टेबल कर दिया जाए तो 20 मिनट में न्यूरो पाथवे ब्लॉक हो जाते हैं। सोचने समझने की जो और ताकत है, फैसला लेने की, वो गड़बड़ हो जाएगी और जो भी डेटा है वो गड़बड़ होगा। तो अब जब बच्चा मोबाइल पे रहता है तो मोबाइल की स्क्रीन का साइज कितना रहता है, 6-7 इंच के करीब। तो जब लगातार आप फोन को देखेंगे तो फोन में 3 चीजें हैं, एक तो उसके अंदर कलर्स है, एक साउंड है, एनिमेशन भी है। तो हमारी आंखों की पुतली स्टेबल है और अब वो 3 चीजें चल रही हैं। 2-2.5 घंटे के बाद बच्चे को पढ़ाई तो करनी है। अब जैसे ही वो ऊपर आएगा तो वो रंगीन दुनिया से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में आ जाएगा। साउंड भी नहीं आ रही और कोई कुछ कह भी नहीं रहा। तो अब मुसीबत अब यहाँ हो जाएगी जब उसको अपनी आंखों की पुतली को पढ़ने के लिए लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा और यहीं पर ब्रेन मना कर देगा कि मुझसे नहीं होगा, सिर में दर्द हो जाएगा और इसी वजह से वो पढ़ना कम कर देगा, मोबाइल पे ज्यादा रहेगा। अब आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? ये है असली कारण। मना करते हैं कि फोन यूज नहीं करना चाहिए, बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करो। टैब बड़ा जो लैपटॉप है उसमें काम कर लो अगर आपको करना है। छोटी स्क्रीन पे एंटरटेनमेंट भी नहीं करना चाहिए सच कुछ में तो इसीलिए तो बड़े बड़े मॉल पर्दे और ये सब होती हैं ताकि आपकी आंखों को सही विश्राम मिले। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। काउंसलर से, साइकोलॉजिकल काउंसलर से कब मिलना है? अगर आपका बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता, कुछ चीजों को छुपाना शुरू कर दे, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना आपने। इमीडिएट मीट काउंसलर के लिए तो इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, ही इज हाइडिंग फैक्ट्स, तो फिर बात क्या है? हम उसको मदद करेंगे आपकी। नंबर 2, अगर उसका व्यवहार आज और कल तो बहुत बढ़िया था और 2-3 महीने में बहुत डिफिकल्ट हो गया आपके लिए समझना, व्यवहार बदल गया बच्चे का, तो फिर गड़बड़ है, आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर बच्चा लगातार क्लास से एब्सेंट है, स्किप कर रहा है बट आप तक सूचना नहीं जा रही, तो बच्चे ने क्या कर दिया होगा? सारे तो नहीं करते बट फिर भी कुछ महान आत्माएं होती हैं, माँ बाप का नंबर बदलवा के अपना डलवा देते हैं ताकि जो मैसेज है छुट्टी वाला वो खुद को ही आता रहेगा, मम्मी डैडी को पता ही नहीं चलता कभी भी। उनको लगता है कि आलम वाले ही लापरवाह हो गए हैं, पहले दिन तो बहुत वायदे किए थे, अब तो मैसेज भी नहीं देते। दैट इज द इशू। यहाँ सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो बच्चा आपका नंबर कभी भी ना बदले किसी भी हालत में। हॉस्टल बदलेगा तो सबसे पहले सूचना या तो आप दोगे या बच्चा देगा कि अब हमने अपने बच्चे का हॉस्टल बदल दिया है एंड दिस इज द न्यू एड्रेस। हमारे पास सब चीजें अपडेट रहेगी, हम आपके बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर वो मोबाइल पर बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है तो ध्यान रखने की चीज है, ये हमारे पास डी एडिक्शन प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, तो बच्चों की कुछ खास आदतों को छुड़वाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और अगर बच्चे का गुस्सा बहुत बढ़ जाए, आपसे बदतमीजी से फोन पे बात कर रहा है, अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, तब भी काउंसलर से मिलो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर बच्चे ने आपसे बात करनी बंद कर दी है तो लाल वाला बल्ब जल जाना चाहिए दिमाग में। बच्चा सारी चीजों में लेकर लड़ ले, झगड़ ले, रो ले, पीट ले, मार ले, सब चलेगा, एक्सेप्टेड है, रिलीज हो रहा है। बट अगर बच्चा चुप हो गया तो तुरंत सारे काम छोड़कर उसका पता करो कि ये बात क्यों नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल होता है उसके बिहेवियर में। एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको मैं इशारा कर रहा हूँ, बच्चा चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ भी करे चलेगा बट चुप नहीं। सो अचानक मार्क्स कम आने लग जाए, पहले ठीक थे,
वो भी काउंसलर से मिलो। नंबर कम क्यों आ रहे हैं उसके कारण की जांच पड़ताल करेंगे और आपके बच्चे और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है इस सेशन से आपको काफी जागरूकता मिली होगी। अगली बार बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करेंगे और हम यहीं रहेंगे, आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे। आराम से जाइए, हैप्पी जर्नी और सुरक्षित अपने घर पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार